नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। तमाम खींचातानी के बाद, विरोध के बाद, बैठकों के बाद और गॉसिप के बाद, ये कहें कि गॉसिप के बाद जो उत्तराखंड है उस राज्य को एक नया सीएम मिल गया है। नया सीएम के नए चेहरे पर मुहर आखिरकार लगा दी गई है। बहुत ही नाटकीय तरीके से जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने अपने पद को त्यागा था। कल उन्होंने वहां के राज्यपाल जो हैं बेबी रानी, उनको इस्तीफा सौंप दिया था। और साथ ही साथ जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसी दौरान उन्होंने एक बात पुख्ते तौर पर की थी कि कल के दिन में, यानी कि आज के दिन में जो 10 बजे का जो वक्त होगा, सुबह के 10 बजे का जो वक्त होगा, उस वक्त जब विधायकों की जब बैठक होगी, उस दौरान नए सीएम के चेहरे पर मुहर लगा दी जाएगी। और आखिरकार वो चेहरा मिल गया। वो चेहरा है तीरथ सिंह रावत। जी हाँ, आपने सही सुना, तीरथ सिंह रावत। हालांकि ये नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में नहीं होता, उत्तराखंड की राजनीति में ये नाम है, लेकिन इनका प्रोफाइल बहुत छोटा है, इनको लोग कम जानते हैं। और अभी ये इनके नाम का आना, इनको सीएम पद देना, इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले रही है। अब जब इनके नाम को लाया गया है आगे, हालांकि 4 बजे शाम को सीएम पद का शपथ भी ले दिया जाएगा, लेकिन ये काफी ज्यादा मायने रखता है इस वक्त जब 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो राज्य को लीड कर रहे थे, लेकिन अब जब इस पद के लिए एक नए चेहरे को लाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। 1 साल का कार्यकाल, उसके बाद विधानसभा का चुनाव, अब इस चेहरे का जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसके अलावा अंदरूनी कलह जो चल रही थी त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर, उसका कैसे निवारण होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीरथ सिंह रावत जो हैं वो, उनके नाम, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके नाम को आगे बढ़ाने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ही हैं। उन्होंने ही उनके नाम को मंडल के सामने जो विधायक दल की जो बैठक हो रही थी, उसमें उस नाम को उन्होंने ही गिनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनको लेकर एक पार्टी में अंदरूनी विरोध चल रहा था। अब जब इस नाम को उन्होंने ही गिनाया है, तो इसको किस तरह से रिस्पॉन्स दिया जाएगा राज्य में, ये एक बड़ी बात होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर जब ये पूरा घटनाक्रम चलता है, तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये तीरथ सिंह रावत एकदम से क्योंकि ये रेस में नहीं थे। ये रेस में आपको अजय भट्ट थे, रेस में अनिल बलूनी थे, रेस में सतपाल महाराज थे, और सबसे बड़ी बात ये कि जो मतलब बहुत करीबी जो चल रहा था कि सीएम पद जिनको दिया जाएगा, वो केंद्र में जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अभी शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में, उनके नाम को लेकर काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे। अंतिम तक ऐसा लग रहा था कि जो ये पद है वो निशंक को दे दिया जाएगा, लेकिन बहुत ही एक सरप्राइज के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि एक तीरथ सिंह रावत के नाम को आगे किया गया है। हालांकि इनको प्रदेश की बागडोर इनके हाथ में देना बिल्कुल तय है। अब जब वो सीएम पद की शपथ ले लेंगे, उसके बाद सब कुछ जो कंट्रोल है वो तीरथ सिंह रावत को दे दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये तीरथ सिंह रावत है कौन, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड की राजनीति है वो बहुत ही ज्यादा, जब से उत्तराखंड बना है 2000 में ये प्रदेश आया था, अपने अस्तित्व में आया था, तब से ही यहाँ पर सिर्फ एक जो कांग्रेस की तरफ से आए थे एनडी तिवारी, उन्होंने ही अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। नहीं तो कोई 25 महीने, कोई 45 महीने, कोई मतलब सबने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, एक एनडी तिवारी को छोड़कर। अब ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी यही होता है कि वो अपना 4 साल का कार्यकाल करते हैं। जब 4 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए जो पार्टी है वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स प्लान करती है। इसी दौरान आनंद फानन में ये सब कुछ नाटकीय तौर पर हो जाता है कि जो यहाँ के सीएम हैं उनको आला कमान दिल्ली बुलाती है, वहां पे
बैठक होती है, वहां पे कई तरह के एक अलग तरह से बैठक होती है, एक त्रिवेंद्र सिंह रावत अलग लोगों के साथ बैठक करते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक आनंद फानन में आप देख सकते हैं, एक तरफ जश्न मनाना है 4 साल के सरकार बनाने को लेकर, दूसरी तरफ आने वाले विधानसभा चुनाव को भी देखना है, और तीसरी तरफ ये कि एक रिस्क भी है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक नए चेहरे को लाकर, क्या वो सफल होगा, क्या उसको जनता स्वीकारेगी। और सबसे बड़ी बात जो इनकी अंदरूनी कलह चल रही थी बीजेपी में कि ऐसा कहा जा रहा था कि जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट जो चल रहा था, इनका जितने भी मंत्री हैं, कहा जा रहा था कि जो 50% ऐसे मंत्री हैं जो कि कांग्रेस के बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो और जितने भी अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट में वो सीधे तौर पर सीएम को ही रिपोर्ट किया करते थे या सीएम के ही आदेश को माना करते थे, विधायकों की कोई सुन नहीं रहा था। तो जो ये अंदरूनी कलह है, क्या इसका अंत हो पाएगा? क्या एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा? जिस तरह से असंतोष दिखाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ, त्रिवेंद्र सिंह रावत को स्वीकार नहीं कर रहे थे मंत्री और विधायक, तो इस समय तीरथ सिंह रावत पर खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो किस तरह से राज्य को लीड करते हैं, जनता के सामने क्या परोसते हैं, और जो विधायक असंतुष्ट हैं, जो मंत्री असंतुष्ट हैं, उनको किस तरह से तुष्टीकरण कैसे कर पाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। हम इस पर बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले तीरथ सिंह रावत के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक सी जानकारी दे देती हूँ ताकि आप उनको सोच सकें कि उनके हाथ में अगर जिम्मेदारी राज्य की दी गई है तो बीजेपी ने क्या सोचकर ये निर्णय लिया होगा। दरअसल जो तीरथ सिंह रावत हैं वो इस वक्त सांसद हैं, वो पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए, वो वहीं से इस वक्त वो सांसद हैं। इसके अलावा जब 2012 और 12 से 17 का जो पूरा समय सीमा रहा उस दौरान वो विधायक रहे। इसके अलावा वे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं मौजूदा समय में। श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कॉलेज से रावत ने समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट किया और पत्रकारिता में उन्होंने डिप्लोमा लिया है। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत ने जब पढ़ाई पूरी कर ली तो वो आरएसएस से भी जुड़ गए। तो आप आरएसएस से जुड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से एकदम वो रॉ प्रोडक्ट है बीजेपी के लिए। बिल्कुल एक आरएसएस का कार्यकर्ता है, वो फिर राजनीति में आता है, वो बीजेपी से आकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करता है। तो एक रॉ मटेरियल टाइप आप देख सकते हैं कि एक ऐसे चेहरे को लाया गया है जिसको हर कोई स्वीकार कर सकता है, क्योंकि बार बार ये बात त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरान ये बात उठ रही थी कि जो कांग्रेस के बैकग्राउंड से आए हैं उनको ज्यादा अहमियत दी जा रही है, या उनको जो राज्य चलाया जा रहा है उसमें कांग्रेस के बैकग्राउंड से आए लोगों का हस्तक्षेप उन बीजेपी नेताओं से कहीं ज्यादा है जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से जुड़े हुए हैं बीजेपी से, या वहां की राजनीति में बहुत ही बेसिक तरीके से उनका दखल होना चाहिए। वो सीनियर है या वो बहुत ही बेसिक तरीके से जुड़े हुए हैं राज्य के साथ, लेकिन उसके बिना पर उसके मुकाबले जो दखल अंदाजी थी वो कांग्रेस के बैकग्राउंड से आए लोगों की ज्यादा थी। तो ये एक आरएसएस से होना, फिर एक बेसिक तरीके से बीजेपी से जुड़ाव, ये तीरथ सिंह रावत को मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उनको इस नाम को बीजेपी ने चुना होगा। इस वजह से भी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर वो उभरे। फिर 2007 में तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए। फिर 2000 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ, उत्तराखंड जब बना, तो उस वक्त वो प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे साल 2000 में उत्तराखंड में। इसके अलावा देखने वाली बात है कि तीरथ सिंह रावत किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और बीजेपी को आगे और किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल बचना और इस दौरान इस तरह से बड़े तरीके से निर्णय लेना, और हड़बड़ी में, इसको हड़बड़ी ही कहेंगे क्योंकि बीजेपी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो कोई भी डिसीजन एकदम हड़बड़ी में नहीं लेती है। वो
वक्त लेती है, बीजेपी वक्त लेती है और बीजेपी सबको सुनती है, ये उसका दावा रहता है कि वो सबको सुनकर ही कोई निर्णय पे पहुंचती है। लेकिन आनन फानन में ये बैठक जो हुआ है आज का, वो भी बहुत देर का नहीं था, वो महज घंटों भर का ही था। मतलब 1 घंटा या 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ होगा और एकदम से निर्णय ले लिया गया। तो तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भले ही उनका प्रोफाइल छोटा है, लेकिन अब इस वक्त जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, नेता जब उनको चुना गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का सबसे बड़ा पद होता है, और जब उनका नाम चुना गया है तो बीजेपी के दिमाग में कुछ न कुछ तो है उनके नाम को आगे करना, कुछ न कुछ तो विधायकों के मन में है, मंत्रियों के मन में है, सबकी सहमति देना एक नाम पर, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।